घर के बाहर बोर्ड भी रखेगा कि जानिए जानिए 50 रुपए में अपना भविष्य जानिए बंगाल के जादू के जरिए और मिलिए बंगाल की जादूगरनी कुसुमबेन से। मैं कह देता हूँ लीला, घर के बाहर में ऐसा कोई बोर्ड रखने नहीं दूंगा। हाँ, बात कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं आप? अरे जरा समझो लीला, खामखा दूसरों के मन में वहम बैठ जाएगा कि परिवार पे मुसीबत आएगी। ओहो, आप इन बातों में विश्वास नहीं करते हैं तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हाँ, वैसे भी 1998 में कुसुमबेन ने सॉसर देखकर ये कहा था ना कि आप मुझे विदेश प्रवास पे लेकर जाने वाले हैं। लेकर गए क्या प्रवास पे? हुआ क्या वो सपना सच? हाँ? अरे कुसुमबेन की बात छोड़ो, लेकिन 1998 में मैं तुम्हें कच्छ भुज तो ले गया था ना। कच्छ आपको विदेश लगता है? अरे हम जब वहां घूमने गए थे तो वहां का एक फौजी हमें बॉर्डर पे ले तो गया था, और याद करो वहां बॉर्डर से सामने हमें पाकिस्तान दिखाई तो दे रहा था। वो विदेश यात्रा थी। सुना राजा? अच्छा हुआ आपने मुझे बच्चों की ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक नहीं दिखाई और ये नहीं कहा कि चलो लीला मैं तुम्हें वर्ल्ड टूर पे लेके जाता हूँ। तुम कभी मेरी बात समझोगी ही नहीं लीला। अरे मगर आंटी ने हमारे भले की बात की ना, एडवांस में बता दिया कि मुसीबत आने वाली है ताकि हम सब तैयार रहे। और डिंपल के पापा आप एक काम करना, अच्छी अच्छी बातें बताइए ना, उन पे यकीन करना, बाकी बुरी बातें भूल जाइए। उन्होंने अच्छा कहा ही कहा है। लो, बेबी बहन की शादी की बात तो कही ना उन्होंने कहा ना कि शादी का योग है, लड़का भी अच्छा होगा। अरे लीला, अगर उनके कहने से अच्छे लड़के का रिश्ता आने लगता तो फिर तो ते बघा सत्य फोन वाजला म्हणजे बेबी बहनचं लग्न होणार, बेबी बहनच्या लग्नाला जायचं आनंद पोटात. राजा तुझा हे आनंद तुझ्या पोटात ठेव, आधी फोन उचल, धावून जा। कितनी मराठी बोली आप? इसकी वजह से। हेलो नहीं राजा राजा जा 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 आप किधर जा रहे हैं? उधर ही रुको, मेरा नाम है राजा। किसके साथ बहस कर रहा है फोन पे? अरे पहले कौन है ये पूछ, किसका काम है ये पूछ। हाँ वो छोड़ो, हाँ बोलिए। हाँ बा बाहर गई है, डिंपल के पापा है, उनको दे दो। आओ तुमचा फोन है क्या? फोन पे भी शर्मा रहा है। हाँ जी बोलिए। हेलो, हाँ जी अरविंद बोल रहा हूँ, आप कौन है? अरे भानु बहन, कहिए, काफी अरसे के बाद फोन किया। हाँ अच्छा, हाँ बिल्कुल, आप जब कहें तब। हाँ ठीक है। लीला, भानु बहन का फोन था। कौन भानु बहन? ललिता बहन। क्या ललिता बहन? अरे हमारे पुराने घर के पड़ोसी ललिता बहन जहाँ रहती है ना, वहां पहले ये भानु बहन रहती थी। फोन किस लिए किया था ये बताइए। उन्होंने अपने बेटे के लिए हमारी बेबी का रिश्ता मांगा है लीला। क्या? बिल्कुल। रिश्ता? बेबी बहन का रिश्ता? वो कुसुम आंटी ने बशी में देख के जो बोला था वो सच है? आता मला कोणी थांबू नका, आता मला नाचता येते। अरे बेबी बहनच्या लग्नाला जायचं आनंद पोटात माझ्या मावना आनंद पोटात बस कर राजा। आनंद पोटात माझ्या मावना बहुत बुरा डांस कर रहा है। सुनिए इसको। वाघबाई आनंद पोटात माझ्या वाघबाई आनंद पोटात माझ्या। चुप राजा। क्या हुआ? लीला, कुसुम बहन ने कहा कि बेबी के लिए शादी का योग है और सचमुच ये रिश्ता आया। अरे तो इसमें खुश होने वाली बात है। हाँ मगर उन्होंने ये भी कहा कि परिवार पे मुसीबत आएगी। कहीं सचमुच अगर ऐसा हुआ तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। डिंपल के पापा, मैंने आपको बोला ना, आप सिर्फ अच्छी बातों पे यकीन कीजिए, बुरी बातें भूल जाइए। घनघोर अंधेरे में जब दिया जलता है तो उस छोटी रोशनी में वो अंधेरा भी ज्यादा डरावना लगता है। देखिए, कुसुम बहन ने जो कुछ भी कहा है उसे आप भूल जाइए।
आप ये सोचिए कि ये रिश्ता भगवान ने भेजा है। चलिए चलिए उस लड़के की इंक्वायरी करिए कि वो लड़का कैसा है, हमारी बेबी बहन के लिए ठीक है या नहीं, और हमारी बेबी बहन क्या कहती है। हाँ मुझे पता है तुम ये शादी यूं ही पता है तुम ये शादी यूं ही पता है तुम ये शादी यूं ही अपनी खुशी के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए नहीं, अपने घर वालों की खुशी, अपने घर वालों की खुशी, अपने घर वालों की खुशी, अपने घर हैप्पी की खुशी के लिए, हैप्पी की खुशी के लिए, हैप्पी की खुशी बेबी फाई, बेबी फाई, बेबी फाई, मैंने सुना कि मलय आया था तुझसे मिलने के लिए। कोई जरूरी काम था, क्या बोला उसने? बता ना जल्दी से, बोल तो। क्या हुआ बेबी फाई? क्या हुआ? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मलाई ने मुझे मेरे मन में जो सवाल था उसका जवाब दे दिया। एक पल के लिए मुझे लगा कि अनीश के साथ भी सेम सिचुएशन हुई, वही सिचुएशन दोहराई जा रही है। मेरे कुछ समझ में आया, ऐसा बोल। डिम्पल, मैं कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहती। मलाई की बातों ने मुझे रियलाइज करवा दिया कि अगर मैं मलाई के साथ रिश्ता जोड़ती तो सिर्फ हैप्पी की वजह से। उस बच्चे से मेरा लगाव है, मलाई के लिए ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है मेरे दिल में। उसने मेरी आंखें खोल दी, मुझे एहसास दिलाया कि मुझे मेरे पोलियो की वजह से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, और मैं नहीं करूँगी। सही सोचा ना मैंने? हाँ, बिल्कुल सही सोचा। तो अब मैं जैसी हूँ वैसी रहकर जी सकती हूँ ना? हाँ, प्रिंसेस की तरह नखरे कर सकती हूँ, जो चाहिए उसके लिए जिद कर सकती हूँ ना? मेरा जीवन साथी दुनिया में सबसे बेस्ट हो, ये सपना देख सकती हूँ ना? हाँ, देख सकती है। तू जरूर देख ऐसा सपना, और हम सब मिलकर तेरा ये सपना जरूर पूरा करेंगे। और शायद ये सपना बहुत जल्द पूरा हो भी जाएगा बेबी। पापा, माँ की कही बात कभी गलत नहीं होती। माँ कहती है जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। पापा, ये गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है। खैर वो सब छोड़ो बेबी, तेरे बारे में बाहर वाले लोग हमेशा कहा करते थे ना कि तेरे लिए रिश्ता ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। वो सूचक भाई साहब ने तो हमें कितना कुछ सुना दिया था, याद है? देखना अब सबकी बोलती बंद हो जाएगी। बेबी, भानु बहन के घर से तेरा रिश्ता आया है। भानु बहन? हाँ भानु बहन। अरे हम जब चौल में रहते थे तब वो हमारे पड़ोसी थे, भानु बहन राय वदेरा। तू शायद नहीं पहचान पाएगी, तू बहुत छोटी थी उस वक्त। उनके बेटे प्रिंजल का रिश्ता आया है तेरे लिए। प्रिंजल लड़का है या वेफर? मजाक का वक्त नहीं है ये डिंपल। सुन बेबी, तू एक बार प्रिंजल को मिल तो ले, बहुत भले लोग हैं वो। एक मिनट मोटा भाई, झूठ मूठ की आशाएं बन जाए उससे पहले आप भानु बहन से पूछिए, क्या उन्हें पता है कि मुझे पोलियो है? हाँ पता है, जानते हैं वो। तुझे बचपन में पोलियो हुआ था, उसके बाद कई बार प्रिंजल के साथ तुझे वो स्कूल से ले आया करते थे, पता है उन्हें? पता है, और फिर भी रिश्ता भेजा है। मतलब बहुत अच्छे लोग होंगे। बेबी फाई, तू एक बार जरूर लड़के से मिल ले। हो सकता है यही लड़का तेरे सपनों का राजकुमार हो। नाम भले ही ब्रिंजल हो। ब्रिंजल? हल्का हल्का से याद आ रहा है, वो गट्टू के क्लास में था ना? हाँ वही वही बेबी, वही। चलो याद आ गया, इसका मतलब आधी बात तो हो गई। अरे क्या आधी बात बन गई? सिर्फ नाम याद आया, चेहरा नहीं। अभी वो कैसा दिखता होगा पता नहीं। सोचने वाली बात ये है कि ये जानते हुए भी कि मुझे पोलियो है, भानु बहन ने अपने बेटे के लिए रिश्ता भेजा। क्यों? बेबी तू एक बार लड़के को देख तो ले। बहुत ही अच्छा रिश्ता है। मैं तो कहती हूँ कल बात बनती है तो आज बन जाए। वाह, कुछ जमा नहीं है। क्यों, क्या प्रॉब्लम है तुझे? अरे लड़के का नाम प्रिंजल, हाँ, जमा नहीं बाबा। ओहो,
वैसे तो आप भी 3 दिन से दही जमाने की कोशिश कर रही हैं, वो भी नहीं जम रहा है। दही। बा, वैसे ये लोग है कौन? प्रणव अभी वो प्रिंसिपल है ना, वो मेरे क्लास में पढ़ता था। हाँ। वो कैसे बैठते थे हमारे? ऐसे बैठता था ऐसे। तो टीचर पूछती थी कि प्रिंसिपल वाई यू ऐसा बैठा? तो प्रिंसिपल बोलता था टीचर आई गो सुसु। तो टीचर बोलती थी गो गो गो। तो प्रिंसिपल बोलता था टीचर आई गो। वही ना पेंट में ही। गट्टू, अभी देखना बाबू, बेबी को देखने को आएगा ना तो तुम भी वैसे ही बैठेगा। अरे तो वो छोटा था, तू भी छोटा था तो ऐसा ही करता था। नहीं मैं ऐसा नहीं करता था। अरे लेकिन वो प्रिंजल है कौन? गट्टू भाई की क्लास में पढ़ता था, पैंट में सूसू करता था, वो सब तो ठीक है, लेकिन किसका बेटा है, क्या करता है, पता तो चले। अरे हमारे पुराने पड़ोसी भानुबेन का बेटा है, भानुबेन राय वधेरा। एक मिनट, भानुबेन राय वधेरा, वो पूना वाले तो नहीं? तू जानता है उन्हें? अरे बहुत अच्छी तरह से। जब मैं चारुबाला बहन को मिला था ना, उससे पहले कुछ महीने में उनके यहाँ काम करता था। कल जब फोन पे आवाज सुनी ना, तो मुझे लगा कि जानी पहचानी आवाज है। बहुत अच्छे हैं वो, छोटी छोटी बात में खुश हो जाती है। मतलब मीनाक्षी के अपोजिट। हाँ, बहुत ही खुश मिजाज और संतोषी स्वभाव है उनका। उनके घर में नया मटका भी आता था ना, तो हमें बताने चली आती थी। ओहो, इतनी उत्साही हैं? तो क्या हुआ प्रवीणा, जो भी कह लो, कुछ बांटने आती थी, ले तो नहीं जाती थी। बा वो सब तो ठीक है, लेकिन ये प्रिंजल, ये लड़का कैसा है? अच्छा है, लड़का एकदम अच्छा है। अच्छा है? हर बात पे यस बोलता है। हैं? हाँ, सिर्फ एक बार सगाई टूट चुकी है उसकी। क्या सगाई टूट चुकी है? हाँ। मिल गया मुझे मेरे सवाल का जवाब। बा, हमारी बेबी बेन को पोलियो है, ये बात जानते हुए भी उन्होंने सामने से प्रिंजल का रिश्ता भेजा। मुझे तो लग ही रहा था कि लड़के के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एक मिनट, राजा, सगाई क्यों टूटी? वो पता नहीं बाबा। वैसे तो सब पता होता है, यही बात पता नहीं है इसे। इतनी इम्पोर्टेंट बात भानुबेन ने हमसे छुपाई क्यों? बा, ये तो मुद्दा है ही, मगर सोचने वाली बात ये है कि उसकी सगाई टूटी क्यों, और ऐसी क्या वजह है जो उन्होंने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई। लेकिन लीला भाभी, उन्होंने छुपाया नहीं था। हैं? उन्होंने मोटा भाई को बता दिया था। अरविंद को ये पता था? तुझे किसने कहा? मुझको बेबी ने बोला, बेबी को मोटा भाई ने बोला था, मैंने आपको बोला, आप अभी प्रवीणा भाभी। एक मिनट, अब ये हम लोग का सीक्रेट है। देखा बा, आपके लाडले बेटे ने हमसे तो ठीक है, लेकिन आपसे भी इतनी बड़ी बात छुपाई। साड़ी में साड़ी तो सुना था, लेकिन ये सस्पेंस में सस्पेंस तो पहली बार देख रही हूँ। आखिर मोटा भाई ने ऐसा किया क्यों? क्योंकि ये फ्रॉड है। सबसे बड़ा नालायक और लबाड़ ये है। कोई जरा कहो इनसे। अगर मेरे बारे में अब एक भी लफ्ज कहा तो देख लेना। इतनी बड़ी बात छुपाई तूने? प्रवीण, मैंने बात छुपाई नहीं, अकेले में बेबी को बता दिया मैंने, और साथ में ये भी बता दिया कि उस बात को नजरअंदाज कर। क्यों मोटा भाई? प्रिंजल की सगाई टूटने की वजह आपको पता है? वो प्रिंजल का कोई कसूर नहीं था उसमें, बड़ी इनोसेंट वजह से सगाई टूटी थी। मोटा भाई, जब कोई रिश्ता टूटता है ना तो इनोसेंट वजह हो ही नहीं सकती। हाँ, अरे शादी की साइड पे लोग लिखते हैं इनोसेंट डिवोर्सी। एक किस्से में तो तलाकशुदा पति पत्नी दोनों ने लिखा था इनोसेंट डिवोर्सी। तो फिर कसूर था किसका? मुझे तो लगता है लड़के में ये होगा, इंश्योरेंस एजेंट होगा वो। कोई जरा कहो इनसे, फालतू जोक ना करें। सगाई इसलिए टूटी थी क्योंकि लड़की ने कहा कि शादी के बाद वो दोनों अलग रहेंगे। अब बताओ मुझे, लड़की अगर लड़के को अपनी मां से अलग करना चाहे तो उसमें ऐब किसकी हुई? तो ये बात आपने सबको बताई क्यों नहीं? जिसकी जिंदगी का सवाल है, जिसे बताना मैंने अहम समझा, उसे बता दिया बस। मतलब अब तेरे लिए गोदावरी इतनी अहम नहीं? अरे गोदावरी, सुना तुमने? कोई जरा कहो इनसे, चुप रहे। बापूजी मजाक छोड़िए ना, बेबी के भविष्य का सवाल है। मोटा भाई,
वो लोग बेबी की पोलियो के बारे में जानते हैं? हाँ हाँ, सब जानते हैं, सब पता है उनको। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो माँ के संस्कार को भी जानते हैं, इसलिए तो अपने बेटे का रिश्ता भेजा उन्होंने। मेरी बात मानो, सचमुच बहुत अच्छा लड़का है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। मोटा भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। ओहो, मीनाक्षी भी है इस कमरे में। हाँ हाँ, लड़का इलेक्ट्रिक है तो हम उसे अपने घर का जो फ्यूज है ना, बार बार बिगड़ जाता है, वो रिपेयर करवा सकते हैं। मीनाक्षी, वो फ्यूज रिपेयर करने वाला नहीं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। इंजीन? और उसका मतलब क्या है वो मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। पहले मोटा भाई बताइए ना क्या करना है। मैं कुछ बोलूं? अभी चर्चा करने से क्या फायदा? हम सब लड़के को एक बार देख तो ले, फिर तय करना ज्यादा अच्छा होगा, नहीं? बिल्कुल पते की बात कही, आमने सामने बैठकर बात कर लेंगे। और फैसला अगर बेबी बहन खुद करे तो अति उत्तम। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा तूने बेटा। आने दो लड़के वालों को, जो होगा अच्छा ही होगा। सृष्टि करे को सुर, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, मणि सुर जो तारो मारो बने आपड़ो सुर निराड़ो। वेरी गुड कुसुम। कितना ओ नेशनल इंटीग्रेशन भालो भालो बंद कीजिए और कल की तैयारियां कीजिए, वरना बात सचमुच का भाला लेकर आ जाएंगी। कुसुम बेन, आपके रसगुल्ले तैयार है? ये तो ताड़ाताड़ी भालो होवे चाहे ना। हिंदी हिंदी, इस घर में हिंदी चैनल चलता है। बोका, मैं तो भूल ही गई थी। मेरा कहने का मतलब है कि रसगुल्ला जितना आराम से बनाओ इतना अच्छा बनता है। रुई जैसा नरम बनता है रसगुल्ला। अब लीला भाभी तो एक काम करते हैं, मार्केट जाते हैं और पहले रुई लेकर आते हैं। रुई उगाएंगे ना तो भी जल्दी उग जाएगी। कुसुम बेन, आप सचमुच मीनाक्षी की मम्मी है। हाँ? अरे क्या प्रवीणा, इतनी सारी तैयारियां करनी बाकी है और पता नहीं बा ने इतना सब कुछ बनाने को क्यों कहा है। अरे भानु बहन उनकी पुरानी पड़ोसी हैं, इतने सालों के बाद आ रही हैं, वो भी बेबी बहन का रिश्ता लेकर। बा को उमंग नहीं होगी क्या? हाँ, उमंग तो होगी। चला फटाफट। क्या फटाफट, मैं तो भूल भी गई कि बा ने मुझे क्या करने को कहा था। कुसुम बेन, आप ये रसगुल्ला रहने दीजिए, हम बना लेंगे। तो मैं क्या करूं? आप ये देखिए। मतलब प्रवीण मुझे बता रहा था कि आप सॉसर देख के सॉलिड भविष्य बताती हैं। अब नहीं प्रवीणा, एक बार डिम्पल के पापा की डांट खा चुकी हूँ मैं। अगर उन्हें पता चल गया कि फिर से हम लोगों ने इस घर में। अरे ओहो, कुछ नहीं होगा और मोटा भाई को कोई कुछ नहीं बताएगा। आप बिंदास देखिए कुसुम बेन, कुछ हुआ तो मैं हूं ना। और बा आ गई तो माँ मीनाक्षी को नाश्ता करवाने गई हैं। मीनाक्षी कब नाश्ता करेगी और बा कब आएगी? अब तक तो मीनाक्षी ने नाश्ते से ज्यादा डांट खाई होगी। हाँ? चलिए कुसुम बेन, शुरू हो जाइए। नहीं, आपके घर के बारे में मैंने जो देखा है उसके बाद मुझे डर लगता है। रहने दे प्रवीणा। अरे यहाँ रहने दे, आपका मन नहीं हो रहा है कुछ जानने को? हाँ? और देखिए भाभी, अगर मुसीबत आने वाली होगी ना तो वो वैसे भी आएगी, उसमें डरना क्या? मुझे तो बेबी बेन के बारे में जानना है। अगर वो प्रिंजल देखने आ रहा है ना तो बेबी बेन का उसके साथ रिश्ता पक्का होगा या नहीं होगा? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।